हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने फोकस को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि आप तो पढ़ते होगे, मान लो कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, कोई 5 घंटा भी पढ़ता होगा, कोई 10 घंटा भी पढ़ता होगा। लेकिन फिर भी उसको लगता होगा यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। 10 घंटा पढ़ लिया, फिर भी लगता होगा मेरा इनपुट तो मैंने 10 घंटा का दिया, लेकिन आउटपुट 5 घंटा के बराबर भी नहीं आ रहा है। तो मेन जो हम लैग करते हो होता है हमारा फोकस में। मतलब कि हमारा हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा फोकस नहीं बन रहा है। मतलब हम अगर 10 घंटे दे रहे हैं तो उसका आउटपुट 5 घंटे के बराबर भी नहीं आ रहा है। तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे अपना फोकस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे आप काम तो कम करो, इनपुट तो कम दो, लेकिन आउटपुट भरपूर आपको मिलेगा। और एकदम जेन्युइन पॉइंट्स लेकर आया हूँ, जेन्युइन बातें करूँगा। और सारे प्रूवन पॉइंट्स हैं, सारे मैंने अप्लाई किए हैं और इस पॉइंट्स के ज़रिए मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार टॉप किए हैं अपने समय में। तो क्या करना है, आपको एक एक पॉइंट्स को समझना है और उसको अप्लाई करना, आज से अप्लाई करना है। एकदम बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ, बस आप देखो, लास्ट तक बने रहो, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए आप पहला बात काम क्या कर सकते हो कि फिक्स्ड स्टडी स्पॉट बनाओ। मतलब जहाँ पर भी आप पढ़ने वाले हो तो वहाँ पे एक फ़िक्स कर लो कि हाँ, मेरा ये स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल है, इसी पे मैं पढ़ूँगा। एक स्टडी टेबल फिक्स कर लो। और कभी भी बेड पे पढ़ाई मत करो। बेड पे पढ़ाई तो एकदम अवॉइड करना है। बेड पे पढ़ने से क्या होता है, नींद आता है। बेड पे पढ़ने से नहीं आता। बेड बेड कोई पढ़ने का चीज़ नहीं, वो सोने का जगह है। सोने वाले जगह को सोने वाला ही रहने दो। बेड पे पढ़ाई मत करो। तो फिक्स्ड अपना स्टडी स्पॉट बनाओ। या स्टडी टेबल होगा वहाँ पे पढ़ो, कहीं चेयर होगा वहाँ पे पढ़ो। तो फिक्स्ड एक स्टडी स्पॉट बनाओ। उससे क्या होता है कि ब्रेन को, जैसे उस जगह पे आप जब जाओगे तो ब्रेन को लगता है यार ये तो मेरा पढ़ने का जगह है। जैसे जब आप जाते हो सोने वाले जगह पे तो ऑटोमेटिकली नींद आता है। कहीं खेलने वाले जगह पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली खेलने का मन करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन को ये पता है कि ये पढ़ने का जगह है, खेलने का जगह है, सोने का जगह है। तो सबसे पहले आप फिक्स करो उस चीज़ को। अगर आप स्टडी पॉइंट को फिक्स करोगे तो आप आपके ब्रेन को लगेगा ये पढ़ने का जगह है, तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो पहला तो ये करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या इसका नाम है? पोमोड्रो। पोमोड्रो। तो पोमोड्रो टेक्निक क्या है? ये क्या कहता है कि 45 और 15, जैसे कि 1 घंटे होता है। 1 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 1 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, समझो इस बात को। तो क्या करना है, 1 घंटे मान लो आपके पास है। तो 1 घंटे में क्या करना है आपको, 45 मिनट तो पढ़ना है, 45 मिनट एकदम डीप फोकस के साथ पढ़ना है। डीप स्टडी करना है, 45 मिनट एकदम स्टडी करना है। और 15 मिनट का आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 15 मिनट का ब्रेक लेना। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, लोड नहीं पड़ता। अगर हम डायरेक्ट 4 घंटे 5 घंटे ऐसे पढ़ते जा रहे हैं तो उस वो चीज़ माइंड में जाता नहीं है, उतना नहीं जाता है। यही तो हमारा कम कर दे रहा है आउटपुट को कम क्यों कर रहा है? दिमाग पे लोड पड़ने लगता है। दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। आउटपुट ज़्यादा निकालना है तो आपको ये रूल बहुत काम करेगा। 45 मिनट करो, 15 मिनट का एकदम रेस्ट लो। 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, फ्रेश एयर ले सकते हो। 15 मिनट का ये ब्रेक में आपको ये नहीं करना है कि मोबाइल चलाना है ना, बिल्कुल नहीं करना है। सब मोबाइल चलाओगे तो मोबाइल से क्या होता है, दिमाग पे जोर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, इससे हमारा फोकस डिक्रीज़ होता है। तो 45 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट का एकदम फ्रेश हवा लो, कहीं पे टहलने चले जाओ बाहर में, घर के बाहर में। तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, फ़ोन। अभी के समय में फ़ोन जो है जितना ज़्यादा यूज़फुल है, उससे कई गुना ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा क्या है, हानिकारक है, अगर उसको अच्छी तरह से यूज़ ना करें तो। तो फ़ोन जो है सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा हमारा शत्रु फ़ोन है। तो फ़ोन जब पढ़ना है तो पढ़ते वक्त फ़ोन को एकदम साइलेंट कर लो। किसी का भी कॉल आ रहा है, कोई दोस्त कॉल कर रहा है, कोई भी कॉल कर रहा है, एकदम भूल जाओ कि मेरा कोई दोस्त भी है। मतलब कि एकदम साइलेंट पे उसको रखो, एयरप्लेन मोड में रखो, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब आप पढ़ रहे हो तो ये जो 45 मिनट का जो ये टाइम रखा गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस स्टडी करना है। तो ये नहीं कि फ़ोन वहाँ पे बीच में किसी का कॉल आ गया, किसी का मैसेज आया, उसमें रिप्लाई देने लगे ना, इससे फोकस डिक्रीज होता है। ऐसा कभी नहीं करना। अगर कुछ भी चीज़ आप गलती करोगे तो फिर आउटपुट एकदम नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि काम ही नहीं कर रहा, वो आपका गलती है। ये सारे प्रूवन पॉइंट्स है, अगर आप पे लागू नहीं हो रहा है तो उस आपका गलती है। तो फिर उसके बाद आते हैं कि टारगेट स्टडी। जब पढ़ना है तो तुमको क्या करना है, टारगेट वाइज पढ़ना है। ये नहीं कि हम आज 5 घंटे पढ़ेंगे ना, 5 घंटे पढ़ेंगे कभी काम नहीं करता। आप टारगेट बनाओ कि आज जैसे मेरे को क्या करना है, आज मेरे को मान लो कि 50 क्वेश्चन करने हैं फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करने हैं, बायो के। फिर क्या करना है मेरे को, कुछ भी
और भी आपका जो भी टारगेट हो, ऐसे टारगेट बनाना है। टारगेट बनाने से क्या रहता है, क्लैरिटी रहता है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले फिजिक्स करेंगे 50 क्वेश्चन, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, ऐसे क्लैरिटी है कि ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। क्लैरिटी होना चाहिए पहली बात। तो टारगेट वाइज स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टारगेट वाइज स्टडी बनाओ, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत इफेक्टिव, जनरली मेरा बात मानो। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बेहतरीन, ये सब पॉइंट का एकदम राजा है, राजा। दिस इज किंग, किंग पॉइंट, किंग। ये बहुत काम का चीज़ है, इसको लोग लाइटली लेते हैं लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड, एक्टिव रिकॉल मेथड। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपका नोट्स होगा, कोई बुक होगा, उसको क्या करना है, पहले नोट्स या बुक को पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद क्या करना है, एकदम क्लोज कर देना है बुक को या नोट्स को, अपने क्लोज कर देना है। फिर अपने आँख को बंद करना है, जो जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ा उसको क्या करना है, अपने माइंड में बोलना है, अपने आप से बोलना है कि हाँ ये चीज़ पढ़ा। आंख बंद करके सारा रिकॉल करना है कि क्या क्या मैंने अभी तक पढ़ा, उसको रिकॉल करना है। या तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक रफ कॉपी पे लिख सकते हो क्या क्या मैंने पॉइंट्स पढ़ा। इससे क्या होता है, ये देखने में तो बहुत छोटा काम लग रहा होगा, लेकिन इससे क्या होता है कि ब्रेन का जो पावर होता है ना, ब्रेन का पावर बूस्ट हो जाता है। ब्रेन पे जोर पड़ता है, हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है, दिमाग पे जो जोर पड़ता है, दिमाग सोचना स्टार्ट करता है, दिमाग सोचना स्टार्ट करता है, तो मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ है। तो एक्टिव रिकॉल जो मेथड है बहुत बेहतरीन है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करना है आपको। ये जो पॉइंट है ना, बहुत 10x आगे ले जाएगा। फिर उसके बाद है कि अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है, जैसे पढ़ते वक्त क्या होता है, कभी कभी हम खुद को, कितना भी हम तो ह्यूमन ही है, कितना भी कंट्रोल करें थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी दिमाग में थॉट्स आने लगता है, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इससे लड़ाई हो गया, ये हो गया, मतलब 75 तरह का थॉट्स आने लगता है। तो जब थॉट्स आए तो क्या करना है, रैंडम कोई भी थॉट्स आए तो क्या करना है, एक छोटा सा पेज ऐसे फाड़ के रखना है, छोटा सा पेज, उसमें क्या लिखना है, अपना थॉट्स को लिखना है, जो भी थॉट्स आ रहा है उसको लिखो और लिख के फेंक दो, लिख के फेंक दो, थॉट्स नहीं आएगा। एकदम क्या करना है, रैंडम थॉट्स है उसको लिखो, लिख के फेंक दो, बस। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारा माइंड का जो थॉट्स होता है, वो डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो साइड मतलब उस समय के लिए नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रॉपर स्लीप। जितना हमारे जीवन के लिए पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही स्लीप भी ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि 4 घंटा ही सो और आप 10 घंटा पढ़ लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी सब एक्टिविटी भी ज़रूरी है, कुछ समय के लिए हमको खेलना भी ज़रूरी है। खेलना मतलब ये नहीं कि मोबाइल में खेल रहे हैं गेम, नहीं, खेलना मतलब कि बाहर में जाके खेलना, ग्राउंड में जाके खेलना। तो हमारे लिए जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना भी सोना भी ज़रूरी है। तो प्रॉपर स्लीप जो है लो, कम से कम 6 घंटा, किसी किसी का 6 घंटा में स्लीप प्रॉपर पूरा हो जाता है, किसी किसी का 8 घंटा 7 घंटा लगता है। तो 6 से 8 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा सोना है, मिनिमम 6 घंटा सोना है, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप लेना है। कम स्लीप लोगे तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि दिमाग जो रहता है लगता है कि नींद में ही एकदम उबासी ले रहा होता है। तो प्रॉपर स्लीप लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब हम शॉर्ट टाइम, जैसे हमने यहाँ पे एक पढ़ा था कि 15 मिनट का ब्रेक, ये पोमोड्रो मेथड में हमने पढ़ा था कि ये जो है 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेना था। तो ये जब 15 मिनट का ब्रेक जो है उसको लेना है, तो उसमें हमको क्या करना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है तो उसमें क्या करना है, फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन को एकदम अवॉइड करना है। भले आप फ्रेश एयर ले सकते हो, कहीं बाहर में जाके ग्राउंड में टहल सकते हो, मम्मी पापा से बातें कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है। और क्या होगा, फ़ोन अगर चलाने से क्या होता है, हमारा ब्रेन फिर से टायर्ड हो जाता है। ब्रेन टायर्ड हो गया, ब्रेन पर जोड़ पड़ता है, तो फिर वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा। ब्रेन को ही तो फ्री रखना है, ब्रेन को फ्री करने के लिए तो हम लोग ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं ना। तो ब्रेन पे जोड़ नहीं पड़ना चाहिए ये चीज़ें। फिर उसके बाद जो है, पहले दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ, दिमाग को बेवकूफ़ क्या कराना है, हिंदी खराब है, बेवकूफ़, बेवकूफ़। तो दिमाग को क्या करना, बेवकूफ़ बनाना है। जैसे हमको दिमाग बेवकूफ़ बनाता है वैसे हम बनाएंगे। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इजी इजी टास्क पढ़ना है, आसान से स्टार्ट करना है, इजी से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लेके बैठ गए एकदम खतरनाक सा चैप्टर, ऐसा नहीं, इजी से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो, इजी स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, मोमेंटम बनता है, एक आदत लगता है। जब आदत लगता है तो उस चीज़ को करने में मज़ा आने लगता है, धीरे धीरे मज़ा आने लगता है, फिर वही आदत एक हैबिट बन जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ईजी टास्क से स्टार्ट करना है, हैबिट बनाना है। फिर धीरे धीरे यही हैबिट जो होगा एक दिन बहुत आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बन जाएगा, मतलब कि फिर मज़ा आने लगेगा ये चीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ है, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। एक दिन तो क्या हुआ, आपका मोटिवेशन आया, एक दिन तो क्या किया आपने, 10 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद 5 दिन तक दिख ही नहीं रहा पढ़ाई क्या हो रहा है, कहाँ गया, ऐसा नहीं करना है।
कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी इज़ फार फार ग्रेटर दैन द मोटिवेशन। एक दिन मोटिवेशन आया, 24 घंटा पढ़ लिया, 18 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। मेन जो काम करेगा, अगर आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हो, 4 घंटे ही पढ़ रहे हो, 5 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसको रोज़ पढ़ रहे हो, दैट इज़ द मोर इफेक्टिव चीज़। तो रोज़ पढ़ना इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन, बहुत ज़्यादा है। एक दिन 10 घंटा पढ़ना या एक दिन 20 घंटा भी पढ़ना, तो रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट अगर कोई इंसान नहीं है तो पीछे हो जाएगा। फिर एक दिन पढ़ने से नहीं होता है, धीरे 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 वो सक्सेस की ओर जाता है, धीरे धीरे स्टेप वाइज। किसी को एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, उसके पीछे का रोज़ का संघर्ष होता है, रोज़ का संघर्ष, ये बात याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है, एक हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे कि हमारा आदत है फ़ोन चलाते वक्त सो के चलाना, वैसे हम क्या करते हैं, पढ़ाई को भी सोचते हैं ना कि हम क्या करेंगे, सो कर लेक्चर देख लेंगे, सो कर लेक्चर, और पता चलता है कि कब नींद आ गया। तो ऐसा कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, लेक्चर को बिल्कुल भी सोते वक्त नहीं करना है। एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लगभग 80% स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि सो के देखने में मज़ा आ रहा होता है, और हम लोग को मज़ा तो चाहिए ही, लेकिन मज़ा के चक्कर में सज़ा मिल जाता है जो हम लोग सो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सो कर लेक्चर बिल्कुल नहीं देखना। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट टेक्निक है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पॉइंट्स बता दूंगा तो वो भी बर्डन हो जाएगा। इतना पॉइंट्स जब फॉलो करना, बहुत छोटा छोटा चीज़ है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं है। लास्ट है मेडिटेशन। अगर आपसे हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेट करना है, 5 मिनट ध्यान लगाना है। 5 मिनट क्या करना है, एकदम अपने आसन में बैठ जाना है, जैसे भगवान जी का पूजा कर रहे हो वैसे बैठ जाना है। और फिर क्या करना है, अपने जितने भी थॉट्स आएंगे, आँख बंद करना है, जितने भी थॉट्स आएंगे उसको, उस पर ध्यान नहीं देना है, बस एकदम बाबा बन जाना है मतलब कि। तो ये है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स थे, सारे ही एकदम इजी इजी पॉइंट्स हैं, सारे ऐसे पॉइंट्स सारे किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी महारत हासिल करना हो, धीरे धीरे स्टार्ट करें। और अगर ये सारा चीज़ आप अप्लाई कर लेते हो, यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, लिटरली बोल रहा हूँ कि यकीन मानो, बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। पढ़ाई में मतलब कि कोई आगे पीछे भी नहीं दिखेगा तुम्हारे। 10x ज़्यादा इफ़िशियंसी ये तुमको देगा, ये सारी चीज़ें 10x ज़्यादा इफ़िशियंसी। अगर तुम अभी लगता है कि यार कुछ नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो उसका 10 गुना ज़्यादा इफ़िशियंट चीज़ होगा। नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बैल की तरह सिर्फ मेहनत नहीं करना है। उसको क्या करना है, उस मेहनत को इस तरह से करना है कि हमको ज़्यादा आउटपुट मिले। तो इसके लिए सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो होप करते हैं मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी बहुत छोटा चैनल है यार, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, सब आपके ऊपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।